वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो वीक लेकर आए हैं 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है। ये वीक में अगर आपने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया तो समझ लें आपकी ज़िंदगी बन गई। एक भी गलत फैसला सारी बड़ी मेहनत को बर्बाद कर सकता है, ख़राब कर सकता है। ये वो वीक है जहां मार्स और राहु का कंजक्शंस डिग्री वाइज होगा। 22 डिग्री पे मार्स है और 24 डिग्री के ऊपर राहु है। फलक का पहला घर बुर्ज हमल होता है। बुर्ज हमल में ही मार्स अपने ही घर में बैठा है, लेकिन वहां राहु बैठा हुआ है। और अब मार्स करने जा रहा है राहु को क्रॉस, जो कि इसी वीक में कर लेगा। इसी वीक में वीनस भी हाउस चेंज करेगा, वो भी आ जाएगा दुश्मन के घर में, यानी कि कैंसर में। हालांकि यहाँ पर उसको चौथे हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीक है। यहाँ ख्वाहिशातों पे अगर लगा लिया आपने लगाम तो देखें चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। शुरू करते हैं इस हफ्ते का वीक बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल की प्लानिटरी कंडीशंस की बात करूं तो प्लानिटरी कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो मार्स ताले में ही है और राहु भी ताले में ही है, और मून जो है वो टॉरस से लेकर बुर्ज असद तक का सफ़र करेगा। वीनस यहाँ से जमनाई से निकलकर कैंसर में आएगा, जहाँ पहले से ही सन, मून और मरकरी बैठे हुए हैं, और वीनस भी उधर ही आ जाएगा। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को आपको मैनेज करना है, चीज़ों को देखना है। यहाँ आप अपने आप की ख्वाहिशात के ऊपर, क्योंकि आपका जो ख्वाहिश का घर है ना वो भी सैटर्न का है, और आपके जो अमल का घर है वो भी सैटर्न का, यानी कैरियर का मालिक का भी घर सैटर्न का ही है। यहाँ अगर अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल रख लेते हैं और अपनी मैरिज लाइफ को भी अगर कंट्रोल में रखते हैं तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं यहाँ पर। वरना एक गलत फैसला ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। तो बहुत केयरफुल होके यहाँ ये वीक अगर कुछ भी ना हो और आप खैर खैरियत से ये वीक गुजार लें तो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्स आपका लगन लॉर्ड भी और 8वें घर का मालिक है, वो 8वें घर को भी देख रहा है। आप कहीं ऐसा ना हो कि अपनी परेशानियों को खुद दावत दे लें। तो यहाँ कोई चीज़ आपको बड़ा फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल में रहें, चीज़ों को कंट्रोल करें तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्स और राहु डिग्री वाइज जो है अब करीब होने जा रहे हैं, जो कि आपका लगन ही है। तो सबसे पहले अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, और कोई ऐसा डिसीजन जो आपके घर को प्रॉब्लम में रख सकता है, आपके करियर को, बिजनेस को प्रॉब्लम ला सकता है, मैरिज पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पर गुजारना है। बहुत जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल रखना है, यहाँ कुछ ना भी हो और ये वक्त ऐसे ही गुजर जाए और फिर भी बहुत बड़ी जीत होगी। वीनस जो कि आपके 2nd हाउस का मालिक है और 7th हाउस का मालिक है, वो इस वीक के आखिर में 6 तारीख को 4th हाउस में आएगा, जहाँ पहले से सन मरकरी बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा अपने कंट्रोल ज़रूर रखना है। बात करें आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एजुकेशन का मालिक अपने से 12वें घर में बैठा, स्ट्रगल तो रहेगी वहाँ पर। मरकरी भी बैठा और वीनस भी उधर आ जाएगा, तो थोड़ा स्ट्रगल रखें, स्ट्रगल पे जोर दें। और अगर जो बैरून मुल्क स्टडी करना चाह रहे थे, तो जुपिटर भी रेट्रोकेड हो गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जुपिटर जहां आपका पाइसेस में रेट्रोकेड हुआ है ट्रांजिट में, तो आपका जुपिटर कहाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रांजिट की बात करें, जुपिटर पाइसेस में है, तो आपका लगन लॉर्ड, आपका मून साइन, आपका सन साइन, वो जुपिटर से 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो आपको जुपिटर के भी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ एजुकेशन को मेरा फोकस रखें। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा आप कंटिन्यू करते हुए मैं आपको थोड़ा सा मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन फोकस अगर आप कायम रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। क्योंकि 5वें से 12वें घर में बैठा हुआ है, 5वें का मालिक अपने से 12वें घर में बैठा, तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थोड़ा हो सकती है। लेकिन हायर एजुकेशंस के लिए, बैरून मुल्क जो आके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए चीज़ें जो है थोड़ी सी बेहतर अंदाज में आपको देखो मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर। लव रिलेशनशिप, ईगो से बचाना है अपने आप को। अपने रिलेशनशिप को अगर आप बचाना चाहते हैं तो
अपना ईगो का मसला और फाइनेंशियली मैटर्स और किसी दूसरे के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस चीज़ को अगर आप रिलेशनशिप को लॉन्ग रन में लेकर जाना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को लंबा चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको पिछली बातें और माजी की बातें और अदर इन्वॉल्वमेंट को दूर रखना पड़ेगा, वरना उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो फेस हो सकती है और रिलेशनशिप में टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है। हेल्थ को लेके जैसे मैंने आपको कहा कि मार्च साले में है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अपनी एनर्जी को जितना बर्न करते होते हैं, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको यहाँ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मसाइल, चेस्ट इन्फेक्शन से भी रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं और कैस्ट्रोल से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड मसाइल जो है वो आपको तंग कर सकते हैं। बात मार्स और राहु, अगर हम योगों की बात करें तो मार्स और राहु ताले में बैठे जो अंगारक योग बना रहे हैं। दूसरे का मालिक भी चौथे में आ जाएगा, जहाँ पे मरकरी के साथ मरकरी कुंडली में तीसरे छठे का मालिक है, तो यहाँ मरकरी वीनस भी और मार्केश भी कहलाता है। वीनस यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन वीनस के साथ सन के साथ बैठना को धन योग तो बनाएगा, लेकिन कोशिश करें कि सैटर्न के साथ भी धन योग बन रहा है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि कहीं ऐसी इन्वॉल्वमेंट और ऐसी कोई पैसा आपके लाइफ में मत आ जाए जो आपको कल के लिए कोई लिटिगेशंस या टेंशन या डिप्रेशंस में डाल दे। तो इस वक्त को आपको बहुत केयरफुल होकर लेकर चलना है, वरना यहाँ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं सौर की, टॉरस की। मार्स आपके 12वें घर का मालिक है और राहु आपके भी 12वें घर में और 7वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ नींद को लेकर डिस्टर्ब तो हो सकते हैं, नींद को लेकर परेशानी तो हो सकती है, और यहाँ बिजनेस को लेकर भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, ख़ास तौर पर जो फॉरेन साइड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं या बैरून मुल्क से रिलेटेड काम करते हैं, वहाँ उनके लिए थोड़ा सा ये परेशानी का बायस बन सकता है। कोशिश कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, यहाँ आपने कोशिश ये करनी है उनके साथ किसी किस्म का कोई बहस या तकरार से बचना है। बिला वजह किसी को यहाँ पर आपने नहीं करना, और कोशिश करें कि अपने कम्युनिकेशन और छोटे बहन भाई या नज़दीकी रिश्तेदारों से भी आपने अपना कोई ऐसी बहस या कोई ऐसी तकरार या कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों से बचना है। कोई ऐसी गैजेट में कोई आप तो बात कर लें जो आपके लिए मसाइल खड़ा कर सकते हो, क्योंकि आपका 10वें का मालिक और 9वें का मालिक सैटर्न है, वो जो कि रेट्रोकेड हो चुका है। जुपिटर भी 11वें घर में रेट्रोकेड होकर 10वें घर को देख रहा है, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ से चीज़ें तो थोड़ी बेहतर होंगी, लेकिन जो माजी के काम थोड़ा सा डिले हो गए थे, यहाँ आपको मौका मिलेगा कि यहाँ आप चीज़ों को बेहतर अंदाज से चीज़ों को कर सकें। लेकिन इस चीज़ को लेके आपने, क्योंकि आपका अपना प्लैनेट जो है तीसरे घर की तरफ जाएगा, और तीसरा घर स्किल का घर भी होता है। अगर आप अपने स्किल को पहचान गए, अपने स्किल के थ्रू आप अपने जान गए कि आप अपने स्किल के थ्रू चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और जो हैंड से रिलेटेड काम करते हैं, स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। लेकिन सन के साथ सैटर्न के साथ भी यहाँ पे होगा, तो यहाँ थोड़ा फादर और बॉसेस के साथ भी थोड़ा मसाइल आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसी बात या किसी ऐसी तकरार में नहीं फंसना जो कि आपके लिए कल के लिए मसाइल खड़ा कर दे और परेशानी का बायस बन जाए। इस चीज़ को लेकर आपने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना है। अगर यहाँ आप कंट्रोल कर लेते हैं तो देखें चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हो सकती है। कि मून जो है वो आपके तीसरे घर का मालिक और चौथे तक का सफ़र करेगा, ताली से एग्जॉल्टेड में होगा। या एग्जॉल्टेड मून को तीसरे का मालिक एग्जॉल्टेड हो रहा, तो वो आपको वो बेनिफिट्स का फ़ायदा तो नहीं दे सके, लेकिन स्किल को आप अगर सही यूज़ करते हैं तो डेफिनेट आपको इसका फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा, और आपकी चीज़ें जो है बेहतर अंदाज में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अपने स्किल के ऊपर जितना फोकस कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बात करें, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बात करें तो मरकरी आपका तुलू हो चुका है, 29 तारीख को मरकरी तुलू हो चुका है, और यहाँ पर मरकरी जो है वो बैठा हुआ अपने से तीसरे घर में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ें बेहतर हैं, फॉरेन स्टडी के लिए बेहतर हैं, कंपटीशन स्टडी के लिए भी बेहतर हैं, और हायर एजुकेशन के लिए भी चीज़ें बेहतर हैं। ख्वाहिशात का मालिक आपका भी जुपिटर है, वो रेड रोड के पीछे घर को देख रहा है, तो ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखें। जो चीज़ें चल रही हैं उस पर मैनेज पे अपना भरोसा रखें, अपने स्किल के ऊपर
भरोसा रखकर चीज़ों को बेहतर करें तो चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए चीज़ों में बहुत बेहतर है। यहाँ 5वें का मालिक मरकरी 3rd हाउस में है और सन के साथ जो है जो कि आपका 4th लॉर्ड है। यहाँ बुध आदित्य योग तो बनता है क्योंकि मरकरी अब थ्रू हो चुका है, यानी कि आपको रिलेशनशिप से जो कुछ पहले प्रॉब्लम आ रही थी अब नहीं बल्कि बेहतर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बिला वजह की तकरार, बिला वजह का टेंशन या फोर्स करना मैरिज की तरफ, ये थोड़ा सा पैनिक कर सकता है। थोड़ा सा टाइम दें, चीज़ें रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र भी आएंगी और चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखकर चलना है और जज्बाती नहीं होना, क्योंकि 4th हाउस इमोशंस का भी होता है, वहीं पे वीनस जाना, तो इमोशंस को ज़रा कंट्रोल में रखना है आपने। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से बात करें तो यहाँ पर वीनस जो है दूसरे घर से तीसरे घर में आएगा और छठे घर का भी मालिक वीनस ही है। तो चेस्ट इन्फेक्शंस को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है, चेस्ट इन्फेक्शंस का ख्याल रखना है, चीज़ों को थोड़ा बेहतर अंदाज में देखना है, तो आपको देखेंगे चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई दिखेंगी भी और वो नज़र भी आएंगी आपको। अगर हम योगों की बात करें तो योग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखें कि पहली के बाद से सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पर आपको जो बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है वो ये है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपकी हो रही हैं, जहां आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे भी मिलते नज़र आएंगे। मरकरी वीनस का कंजक्शंस भी सूट करता है, सन के साथ भी जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग और लक्ष्मी योग भी यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। और जुपिटर है 11वें घर में बैठ के रेट्रोग्रेड है, 10वें घर में देखते हुए भी एक अच्छी चीज़ है, आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। सैटर्न जो है 9वें का और 10वें का मालिक है, वो 9वें में बैठा हुआ है, तो यहाँ कोई अचानक कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं से आपको गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और तरफ से कोई फंड्स या रिलीफ आपको बेनिफिट या फ़ायदा भी मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। अब हम बुर्जोज़ा की बात करते हैं। बुर्जोज़ा यानी कि जमनाई की बात करें तो ये सबसे पहले तो अच्छी चीज़ है कि आपका अपना प्लैनेट्स मरकरी थ्रू हो चुका है, दूसरे घर में सन के साथ बैठा हुआ, बुध आदित्य योग भी बना रहा है और मार्स डिग्री वाइज आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आप बहुत मुश्किल को गुजारा है, लेकिन मार्स अब इसी वीक में डिग्री वाइज क्रॉस कर जाएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इस वीक में आपको नज़र आएगा, आपको फाइनेंशियली गेन ज़रूर होगा। बस अपने आप पर सब्र और कंट्रोल रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। मून ल्यू में बैठा हुआ जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है, जो तीसरे से लेकर छठे घर तक का सफ़र करेगा। यहाँ बस कंट्रोल रखना है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। कैरियर वाइज में भी चीज़ों में जुपिटर 10वें घर का बैठा हुआ है, 10वें घर से बैठकर 5वें को दूसरे घर को भी देख रहा है, जहाँ आपको फाइनेंशियली गेन आपको मिलेगा। यानी कि मार्स का 11th हाउस में बैठना, राहु को जिसे क्रॉस करेगा, चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स और फ़ायदा ज़रूर देता नज़र आ रहा है। कोई बड़ा फैसला करते हुए जज्बात से अपने आप को दूर रखना है, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल रखें। 9th हाउस को देख रहा है, बॉसेस के थ्रू, फादर के थ्रू, किसी गुरु टीचर के थ्रू भी आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिल सकता है। वीनस भी आपके दूसरे घर में आ जाएगा, जो कि आपके 12वें घर, यानी कि फ़ौरन से भी आपका कोई काम बनता हुआ नज़र आएगा, फ़ौरन से भी कोई इनकम का सोर्स बनता हुआ दिखेगा आपको, और कोई आपका अपनी ज़हानत से भी अपनी चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर कर लेंगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा सब्र और पेशेंस दिखाना है आपने। अगर यहाँ पर आप अपना पेशेंस दिखाने में कामयाब हो गए, मार्स आपके 11वें घर का मालिक है, 11वां घर का मालिक, वहाँ से बैठकर चौथे घर को भी देखना है। यहाँ पर जितना कंट्रोल अपनी लैंग्वेज के ऊपर रखते हैं, अपनी ज़ुबान के ऊपर रखते हैं, तो चीज़ें उतने ही बेहतर अंदाज में आपका सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल करके चीज़ों को आप बहुत बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते हैं। या सैटर्न 8वें घर का मालिक 8वें घर में देख रहा है, तो कोई ऐसी अचानक सडनली कोई भी आपको पेमेंट या कोई चीज़ मिल सकती है, जहाँ आपको भूल चुके थे या कोई रिलेशनशिप ख़राब हो चुके थे या चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी या कोई काम ऐसा, लेकिन वो ज़रूर आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जिनका मून साइन जमनाई का है, उन्हें ढहिए के असरात तो मिलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन 11वें घर का बैठा हुआ मार्स, जो कि छठे का भी मालिक है, 3 शेड आई का मालिक, 3 शेड आई में बैठा हुआ है, राहु को क्रॉस करेगा। यहाँ आपको बेनिफिट और फ़ायदे मिलते हुए दिखेंगे और नज़र भी आएंगे। बात करें एजुकेशन से रिलेटेड तो केतु बैठा हुआ है, केतु थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, तो अटेंशन तो देगा,
थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो चीज़ें होंगी, लेकिन वो भी इसी वीक में दूसरे घर में आ जाएगा। तो थोड़ी एफर्ट्स आपको बेनिफिट्स देगी, फ़ायदा देगी। तो अपनी स्ट्रगल को जारी रखें, स्ट्रगल्स को मत ख़त्म करें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में करें, फोकस रखें। आपको फ़ॉरेन स्टडी से डेफिनेट फ़ायदा और बेनिफिट्स भी मिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा सा नींद का भी ज़रूर ख्याल रखें। आप रातों को जाग कर अगर स्टडी करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप का मालिक वीनस जज्बात के घर में आने वाला है। कैंसर में इसी वीक में आएगा, मरकरी के साथ भी मिलेगा। तो अपने रिलेशनशिप को इम्तिहान में मत डालें। यहाँ डू एंड डाई का बात करें। आप रिलेशनशिप रख सकते हैं तो रखें, अगर नहीं रख सकते तो इमोशनली सेटबैक आपको ज़रूर मिल सकता है, लेकिन आपका बोलना बहुत मैटर करेगा। आप अपनी माज़े की बातों को जितना भी रिपीट करेंगे या जितना भी सामने लाने की कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और इमोशंस में थोड़ा सा आपको टेंशन, डिप्रेशन और बिला वजह का खौफ भी लगा रह सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है आपने। बात करें सेहत के मामले में तो मंगल देख रहा है, तो ख़ास तौर पर प्राइवेट पार्ट्स को लेके, शोल्डर्स पेन को लेके और बैक बोन की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है। पेट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो इस चीज़ का आप ज़रा ख्याल रखिएगा। पेट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो डाइट पे, खाने पीने पे भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो ख़ास तौर पर ऑयली चीज़ों से जितना दूर रह सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। शोल्डर पेन भी आपको रह सकती है। बात करें योगों की, देखिए यहाँ पर सन मरकरी का योग बन रहा है, जो कि बुध योग भी बन रहा है। यहाँ पे वीनस भी आ जाएगा और जुपिटर और सैटर्न 10वें से बैठ के आपके घर को देख रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा कैरियर के मामले में थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन तो रहेगी, लेकिन फोकस कायम रखें। मरकरी तो रो हो चुका है, जिससे काफ़ी हद तक चीज़ों में बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ एकदम कोई चीज़ चेंज करने का इरादा मत रखिएगा। अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान की बात करें, जो कमर दूसरे घर में बैठा हुआ है और सन के साथ बैठा हुआ है। यानी यहाँ पे लगन का मालिक और सेकंड का मालिक दोनों इकट्ठे बैठे हैं, यानी कि मून यहाँ बिल्कुल डिक्लाइन में है, यानी कि नया मून तुलू होने वाला है। यानी कि कल जो है साल नया शुरू होगा, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मुहर्रम का साल शुरू होगा। और यहाँ मून सन बैठे हुए हैं, यहाँ पे डिक्लाइन मून ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा आपने जज्बात से अपने आप पे कंट्रोल रखना है। 10वें घर में बैठा हुआ मार्स जो है अब राहु को क्रॉस करने वाला है, तो कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, कुछ रूटीन से हट कर चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन अपने जज्बात पे ज़रा कंट्रोल ज़रूर रखना है। कुछ चीज़ें जो डिले या रुकी हुई थी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, आप देखेंगे जैसे मार्स राहु को क्रॉस करेगा चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्स वहाँ से बैठकर 8वें घर 5वें घर को भी देख रहा है। तो आप अपनी जहानत, अपने सॉल्यूशंस, अपने माइंड से चीज़ों को बहुत बेहतर कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ों में बेहतर भी लाएगा। यहाँ सैटर्न आपका 7वें घर का मालिक 7वें घर में रेट्रोग्रेड है, तो छठे घर को देखेगा। तो यहाँ लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी, लेकिन वर्किंग प्लेस पे थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि वर्किंग प्लेस की जगह पे किसी से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना आपने, उससे अपने आप को बचा के रखिएगा। और वहाँ वरना थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन ज़रूर आ सकती है। जुपिटर भी जो है आपके 9th हाउस में बैठा और वो ताले को भी देख रहा है, लेकिन रेट्रोग्रेड है, तो पिछले घर को देखेगा तो 8वें घर में कोई काम ऐसा वापस ज़रूर आ सकता है, और कोई टेंशन, डिप्रेशन भी वापस इस तरह आ सकती है जो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक करे। यहाँ पे मरकरी वीनस जो है वो भी आपके ताले में आ जाएगा, जो कि 11th का मालिक है और आपके 4th हाउस का मालिक है। यहाँ मरकरी के साथ भी, सन के साथ भी एक कंजक्शन करके जो धन योग तो बनाएगा, लेकिन नए आइडियाज़ ज़रूर आपके दिमाग में आएंगे, नई चीज़ें आपके जहन में ज़रूर चलेंगी, नया प्लान, नया काम, नई चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस वीक में चीज़ों को कंट्रोल में रखें और अगले वीक पर चीज़ों को थोड़ा पेंडिंग करें, जल्दबाजी में मत चीज़ें करें। चीज़ों को कंट्रोल में रख के सोल्यूशन से रिलेटेड अपनी अकल जहानत का पूरा साथ लेकर चीज़ों को मैनेज करें। इमोशन से अपने आप को दूर रखें तो चीज़ें देखें बहुत हद तक बेहतर होती भी नज़र आएंगी। एजुकेशंस का मालिक एजुकेशंस को देख रहा है और बैरून मुल्क का मालिक जो है वो तुलू हो चुका है। फ़ॉरेन स्टडी करने जब जाना चाह रहे थे उनके लिए टाइम अच्छा है, चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही है। जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज भी कर रहे हैं, जो किसी चीज़ में
रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, चीज़ें बेहतर होंगी। कंपटीशन की स्टडी के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें जो हैं बेहतर होती भी ज़रूर दिखेंगी आपको। हायर एजुकेशंस के लिए भी टाइम अच्छा है, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ चीज़ों में थोड़ी बेहतर ज़रूर है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप आपके करियर के घर में बैठा हुआ है, स्टेटस के घर में बैठा हुआ है, तो वहाँ जो सामने रुकावटें थी, अब तमाम रुकावटें ख़त्म करके अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ज़्यादा जज्बात में आके, ज़्यादा जोश में आके ये गलती मत कर बैठिएगा कि एक शख्स के लिए सबको नाराज़ कर दें। तो यहाँ अपनी अकल का इस्तेमाल करते चीज़ों को आपने तरीके से हैंडल करना, अपने रिलेशनशिप को भी बचाना है और अपने बाकी लोगों का जो रिलेशनशिप है उसे भी आपने ख़राब नहीं करना, वरना रिलेशनशिप में बेहतरी तो आ रही है, बस थोड़ा सा फोकस कायम रखें। देखें चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हुई दिख भी रही हैं और शादी तक भी कन्वर्ट होते होंगे। लेकिन यहाँ जज्बात में आके या एक शख्स के लिए सबको नाराज़ करना भी ज़्यादा अक्लमंदी नहीं साबित हो सकती। बात करें आपकी हेल्थ को लेके, यहाँ पर अगर हम देखें वीनस जो है 12वें घर में बैठा, तो यहाँ पर एथोराइड से रिलेटेड, कंस्टिपेशन से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी थोड़ा फेस कर सकते हैं और थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शंस का भी ख्याल रखें। इम्यूनिटीज़ को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही चीज़ों के लिए आप बेहतर अंदाज में चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बात करें योगों के, 7वें का मालिक 7वें घर में बैठा इज़ वेरी गुड। जुपिटर 9th का मालिक 9th पे, बेशक दोनों ही प्लैनेट रेट्रोगेट बैठे हुए हैं। सन जो कि आपके 2nd का मालिक है वो ताले में, और वीनस जो कि 4th और 11th का मालिक वो भी ताले में आने वाला। मरकरी तुलु हो चुका है जो कि 3rd और 12th का मालिक है। तो बैरून मुल्क से रिलेटेड चीज़ें, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें, हैंड स्किल से रिलेटेड चीज़ें और ऑनलाइन से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर अंदाज में हो सकती हैं, अगर वो थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखें, चीज़ों को बेहतर का। मून जो है वो दूसरे घर से निकल कर 5वें घर तक का सफ़र करेगा। मून को स्कॉर्पियो में भी कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं होती, यहाँ पे भी उसके लिए बेहतर है। डिक्लाइन मून है, जैसे तुलू होगा चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर अंदाज में होती हुई दिखेंगी भी और वो आपको नज़र भी आएंगी। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि लियो वालों के लिए। लियो वालों के लिए बहुत मुश्किल टाइम ये वीक ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि लगन का मालिक भी 12वें घर में, मरकरी भी 12वें घर में, मार्स की चौथी नज़र भी पड़ रही है राहु के साथ। बहुत केयरफुल होके यहाँ आपने पहले तो सबसे पहले आपने जज्बात ही नहीं होना, क्योंकि यहाँ 10वें का मालिक भी 12वें घर में आ चुका है। आपका एक कदम, एक स्टेप गलत आपके कैरियर बने बनाए को तबाह कर सकता है। ये आप जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपको कंट्रोल करना चाहिए। सैटर्न के साथ ऑपोजिशन पे सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे और जुपिटर आपके 8वें घर में बैठा, वो भी इसको देख रहे हैं। यहाँ पर 3 प्लैनेट्स, सैटर्न भी, जुपिटर भी, मार्स भी 12वें घर को देख रहे हैं। तो बहुत केयरफुल होकर, ख़ास तौर पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करें, जो बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ आपको चीज़ों को मैनेज करना है। ख़ास तौर पर क्योंकि राहु, अब मार्स और राहु का कंजक्शंस बना, या फादर से भी, बॉसेस के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है जो आपके लिए कैरियर के लिहाज से प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। सैटर्न 6ठे घर में बैठ कर बहुत अच्छा, सन यहाँ बंधन योग भी बन रहा है। किसी ऐसी एक्टिविटी में मत पड़ीजिएगा जो आपको लिटिगेशन में, थाना कचहरी में ले जा सके या हॉस्पिटल को। यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज भी आपको प्रॉपर आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ बहुत केयरफुल हो, क्योंकि मून जो है आपके 12वें का मालिक ताली से होकर 4th तक जाएगा। तो यहाँ पे 12वें घर ज़्यादा अच्छा, लगन के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे सेहत के मामलात को बहुत केयरफुल हो के आप रहना। मंगल भी देख रहा है, सैटर्न भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है। मंगल का देखना, जुपिटर का देखना सन के लिए तो बेहतर है, लेकिन सैटर्न जो है बंधन योग बना रहा, तो यहाँ चीज़ों को आपने बहुत केयरफुल हो के किसी किस्म के किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी झगड़े में नहीं पड़ना। आपको जितना बचा सकते हैं उतना। और जो बैरून मुल्क जा रहे हैं तो वो भी बहुत केयरफुल होकर ट्रैवल करें। यहाँ ट्रैवल का मालिक वीनस भी 12वें घर में आने वाला है, जो कि 10वें घर का भी मालिक है। तो वो टेंशन, डिप्रेशन या कोई रुकावटें आ सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है। कि मरकरी का तुलु होना, जो कि आपके दूसरे और 11वें घर का मालिक है, तो ख़र्चे की तरफ भी आपको एक बहुत बड़ी परेशानी रह सकती है। ख़र्चे को लेके भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में रहेंगे, तो बहुत केयरफुल होकर आप रहना यहाँ पर।
एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन से रिसर्च अगर बेस्ड नॉलेज है तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला कामयाब होते नज़र आएंगे। रिसर्च की बेस पे, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे मेडिकल है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे ऑडिट से रिलेटेड है, तो यहाँ एजुकेशन जो है वो बहुत बेहतर होता नजर। हायर एजुकेशन के लिए भी टाइम अच्छा है, बाहर जाने के लिए एजुकेशन के लिए भी टाइम अच्छा है, कंपटीशंस के लिए भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा आपको मेहनत, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इस चीज़ को आपने फोकस ज़रूर रखना है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप इस वक्त आपके ना चाहते हुए भी मुश्किल हालात में हैं। आपका लवर्स आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। हालांकि लवर की आपके 5 मिनट तालिब लगन के ऊपर पड़ रही है, लेकिन सेटन भी उसको देख रहा है, तो चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब एडवोकेट। तो रिलेशनशिप अगर पहले आपकी ख़त्म हो गई तो शायद यहाँ वापसी की उम्मीद हो, लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन डिप्रेशन के साथ। वरना लव रिलेशनशिप में इमोशनली सेटबैक मिल सकता है आपको। मून ने स्कॉर्पियो में आकर वीनस के साथ ड्राइंग बनानी है, 12वां घर जो ख़ास तौर पर बेड प्लेयर का भी होता है, नींद का भी होता है, तो बहुत केयरफुल हो के आपने रिलेशनशिप को लेकर चलना है। यहाँ चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा मिस मैनेज कर सकती हैं, प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो यहाँ बहुत केयरफुल हो के। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत केयरफुल आपको रहना है अपनी हेल्थ का, बहुत ज़्यादा। ये पूरा वीक ही आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना, ख़ासतौर पर हार्ट से रिलेटेड, चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड, बैक बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको खड़ी हो सकती है, और जोड़ों में दर्द और कंस्टिपेशंस और एथराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको खड़ी हो सकती है। नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत केयरफुल होके अपना चार्ट दिखाएं। यहाँ अगर अपना लगन को जितना स्ट्रॉन्ग करते हैं उतना ज़्यादा बेहतर। यहाँ पे रूबी स्टोन आप पहन सकते हैं, लेकिन किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसर्न करके आप अपना चार्ट दिखा के ज़रूर जो है वो रूबी स्टोन पहने, लेकिन ऐसे नहीं, खुद नहीं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करके कि आपको ये स्टोन पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। बाकी बात जहाँ पर 12वें घर में बेशुमार स्टोर वीनस और मरकरी, वीनस आपके 10वें घर का मालिक है, मरकरी सन के साथ यहाँ पे 2 केंद्र्स का होगा, मरकरी के साथ 3rd का होगा, तो यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई आपको बेनिफिट्स का फ़ायदा तो मिल सकता है। जुपिटर 8वें घर में भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, सैटर्न भी देख रहा है, तो कोई ना कोई सोर्स बैरून मुल्क से इनकम के बनते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ लेकिन टेंशन डिप्रेशन चीज़ें जो हैं वो होती भी आपको दिखेंगी, लेकिन यहाँ आप जितना बेहतर अंदाज में चीज़ों को हैंडल करते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चीज़ों को आप कंट्रोल रख कर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि चीज़ों को बेहतर अंदाज में आप चीज़ों को हैंडल कर लें। अब हम बुर्ज शुमला यानी कि विर्गो की बात करते हैं। बुर्ज शुमला की सबसे अच्छी चीज़ जो है कि अपने ही प्लैनेट मरकरी 29 जुलाई को तुलू हो चुका है, वेरी गुड साइन, और 11वें घर में है और सन के साथ है। 11वां घर डिज़ायर ख्वाहिश का मालिक यानी कि लगन का मालिक 11वें घर में, 12वें घर के मालिक के साथ। खर्चा जहाँ तक कम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मून जो है जो 11वें का मालिक है वो 12वें घर में है, और जुपिटर 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है, और 5वें का मालिक 5वें घर में रेट्रोग्रेड है। मार्स 8वें घर का मालिक है, 8वें घर में है और राहु के साथ। यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपने किसी किस्म के कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, ख़ास तौर पर ससुराल से और अपनी बेगम, उनके आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का बोलने का घर है, तो कुछ ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ करना है जो कि कल को लड़ाई का बाइस बने। तो यहाँ अब राहु, मार्स जो है राहु को क्रॉस करने वाला है, इसी वीक में ये क्रॉस करेगा। 8वां घर सडनली अचानक जैकपॉट का भी होता है, लेकिन 8वां घर प्रॉब्लम्स का भी घर है, लेकिन 8वें का मालिक 8वें घर में राहु के साथ बैठा हुआ, तो जो 11वें घर को भी देखकर कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट्स और गेन ज़रूर का आ सकता है। यहाँ पे 10वें का मालिक मरकरी वो भी तुलू हो चुका है 11वें घर में, जो थोड़ा कैरियर के पॉइंट ऑफ से चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट बेहतर देखने को मिलेगी। 11th का मालिक मून जो है वो 12वें घर से निकल कर आपके 3रे घर तक का सफ़र पूरा करेगा, यानी कि 3 शिडाई का मालिक 3 शिडा तक जाएगा, जहाँ अपनी काफ़ी हद तक चीज़ों जो है वो बहुत बेहतर है। लेकिन अपने बोलने के ऊपर आपने भी, आपके पार्टनर ने भी और आपने भी अपने बोलने पे बहुत केयरफुल, और ख़ास तौर पे इस वीक में जितना आप कंट्रोल कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ये ना हो कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में आप चीज़ों को हासिल करने वाले, तो पता लगा कि आप अपनी लैंग्वेज की वजह से चीज़ों को खो बैठे हैं। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके
बहुत सी चीज़ों को आपने मैनेज करना, लेकिन यहाँ पे आपका अपना मालिक मरकरी भी तुलु हो चुका, जो बहुत प्लस पॉइंट है। और यहाँ वीनस भी जो आपके सबसे बड़ा योग कारक है, सेकंड का मालिक है और नाइन्थ का मालिक है, वो भी 11th हाउस में आना, यानी गेन आपको मिल सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, जो कि बहुत बेहतर अंदाज में चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ बिजनेस डील करते हुए कुछ थोड़ा सा डिले या रुकावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जुपिटर के ऊपर सैटर्न की नज़र होगी और जुपिटर एक तरह से हिंद भी है, क्योंकि यहाँ एक तो सैटर्न की नज़र, दूसरे घर पे राहु जो है उसके साथ नहस और मार्स के साथ। तो यहाँ पार्टनर के साथ जितना आप केयरफुल होकर ये वीक गुजारते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। बिज़नेस डील करते हुए थोड़ा सा आप सोच समझ कर जज्बात में नहीं आना और यहाँ कंट्रोल में रखकर अगर आप चीज़ें काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। यहाँ बस आपने ये देखना है कि चीज़ें बिल्कुल आखिरी मोमेंट के ऊपर हैं। यहाँ ये ना हो कि जब उठाने की बारी आई और आप वहाँ चीज़ों को ख़राब कर लें, इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ें बेहतर अंदाज में होंगी, एजुकेशन की चीज़ें जो हैं पहले से बेहतर रहेंगी और आने वाले वक्तों में भी एजुकेशन से चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई आपको दिखनी है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी, चीज़ें बेहतर होंगी। आपको जो एजुकेशन में पहले ट्रबल्स आ रही थी उसमें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है कमी वाक़या होना शुरू होगी, चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में आपके रहेंगी। लव रिलेशनशिप का मालिक लव के घर में बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेड है, और सातवें का मालिक सातवें घर में बैठा हुआ, मंगल आठवें घर में बैठा है, सन मरकरी के साथ ऑपोजिशंस में है। एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर मरकरी सैटर्न का आपस में एक रिलेशनशिप बन रहा है, ये वेरी गुड साइन। और यहाँ वीनस का भी है, लेकिन सन जो कि 12वें घर का भी मालिक है और मंगल भी देख रहा है, तो यहाँ ना चाहते हुए भी आपने कोशिश करनी है कि अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी बातों पर ज़रा कंट्रोल रखना है और किसी माजी की बात जिक्र नहीं करना कि वो सेकंड हाउस में केतु भी है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दे सकता है रिलेशनशिप में और फैमिली में भी। तो यहाँ बात बनते बनते बिगड़ सकती है, रिलेशनशिप बनते बनते ख़राब हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि किस तरह अपने रिलेशनशिप को लेकर चलते हैं, किस तरह एतमाद देते हैं। यहाँ एतमाद देने की बात होगी, ट्रस्ट थोड़ा सा जो है वो कम होता हुआ नज़र आएगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा आपने मैनेज करना, तो देखेंगे चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी। हेल्थ की बात जहाँ तक करूँ तो यहाँ पर मून 5वें घर में बैठा, तो आपको सबसे पहले तो जो है स्टमक से रिलेटेड ख्याल रखना है, स्टमक से रिलेटेड और लीवर से रिलेटेड और फैट से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। बैकबोन को लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अपना स्टमक को लेके जितना भी आप ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी। लेकिन यहाँ डाइट का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी योग की बात करें, देखिए मैंने आपको कहा कि मरकरी सन, मरकरी यहाँ पर बरवेन मुल्क का कोई इनकम का सोर्स बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जुपिटर 7वें घर में बैठा, 5वें घर में, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं कुछ थोड़ी बेहतर होती भी आपको दिखेंगी और नज़र भी आएंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, धन योग भी यहाँ पर बनेंगे, जो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फ़ायदा दे सकता है। लेकिन आपका टेम्परामेंट के ऊपर है, आप कितना पेशेंट के साथ चीज़ों को हैंडल करते हैं, किस तरह पेशेंट के साथ आप चीज़ों को लेकर चलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा। लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा जहाँ ताले में केतु बैठा हो, 7th हाउस में मार्स और राहु बैठा हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। यहाँ 10वें का मालिक 11वें घर में बैठा हो, 10वें में जो है सन बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, और जो कि आपके 12वें घर का भी मालिक है और आपके 9th हाउस का भी मालिक है। यहाँ पर सन के साथ यहाँ पर मरकरी जो कि सन और 11वें घर का, ये बहुत अच्छा है कि लक्ष्मी योग है। लेकिन यहाँ 12वें का मालिक जो है वो 11वें घर में, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन बहुत केयरफुल होके, ये वो टाइम है जहाँ आपको अपने रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे आपके मियाँ बीवी के रिलेशनशिप है या बिजनेस रिलेटेड, ये हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट होता जाएगा। यहाँ राहु और मार्स जो है, राहु को डिग्री वो क्रॉस करेगा, तो यहाँ एग्रेशंस में आना राहु के साथ, ज़रा भी आपने चीज़ों को आप कंट्रोल से बाहर रखा
तो यहाँ रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप या बिजनेस रिलेटेड में बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं आप। यहाँ 10वें का मालिक 11वें में, 11वें का मालिक 10वें घर में है। तो बहुत सोच समझ कर आपने चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ लगन का मालिक भी 9th हाउस से निकल कर 10वें हाउस में आ जाएगा, यानी कि वीनस भी इसी हफ्ते में जो है वो आ गया, जो सेटर्न जो कि 4th हाउस में बैठा है। तो यहाँ पे घर का माहौल भी और कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये वीक। आपका एक फैसला आपकी ज़िंदगी को बना भी सकता है और आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकता है। जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में होगा। वो केतु ताले में बैठा और मार्स भी उसको देख रहा है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, सैटर्न भी देख रहा है। तो अपने आप को मल्टीपल आपके जहन में इस वक्त सोचें चल रही होंगी और दिमाग बहुत सी चीज़ों को सोच रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल रखकर अगर आप चीज़ों को हैंडल करते हैं तो देखें चीज़ें जो हैं आप बेहतर अंदाज में कंट्रोल करेंगे। लेकिन यहाँ ज़रा सा भी जज्बाती हो के फैसला किया तो आपको लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और यहाँ चीज़ें जो हैं वो टेंशन डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को आपने मैनेज करना है और तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल करना है। यहाँ एक गलत स्टेप देखें ना, हमारे पाकिस्तान में क्या हुआ, 8 मार्च और फिर अप्रैल के बाद से एक स्टेप लिया और पाकिस्तान दिवालिया होने पे आ गया। यही एक स्टेप आपने भी ज़रा सोच समझ कर लेना है। यहाँ बरसों की मेहनत एक लम्हे में ख़राब हो सकती है। तो आप किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, किस तरह चीज़ों को लेकर चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत करेगा। तो यहाँ जितना आप अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज में करते हो उतना ही आपके लिए चीज़ें बेहतर अंदाज में मूव होती हुई दिखेंगे भी और वो आपको नज़र भी आएंगे। लेकिन यहाँ बहुत मून ने आपके 11वें घर से सफ़र शुरू करना है और आपके दूसरे घर तक कराना है। मून आपके 10वें घर का मालिक है, मून डेक्लाइन में भी, और तुलु आपके 2nd हाउस में होगा। तो यहाँ बहुत सा चीज़ों को आपने केयरफुल होकर लेकर चलना है। मून से जब ट्राइंग में आएगा तो यहाँ करीबी रिश्तेदार से भी कोई धोखा या फ्रॉड आपसे मिल सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर, बहुत अपने आप को कंट्रोल में रख कर चीज़ों को लेकर चलना है। एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो एजुकेशन का मालिक जो 4थे का भी है वही 5वें का भी है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगी एजुकेशन में लेकर चीज़ों को, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। थोड़ा कंपटीशन की स्टडी में थोड़ा स्ट्रगल रहेगी, यानी कि हायर एजुकेशन है चाहे कंपटीशन की एजुकेशन है उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है। लेकिन मरकरी का तुलु होने से थोड़ा सा बाहरूनी मुल्क से स्टडी जो है उसमें रास्ते आपके खुलना शुरू होंगे, आपके रास्ते बनना शुरू होंगे, वहाँ आपको थोड़ा बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। लव रिलेशनशिप 5वें का मालिक भी 12वें घर में अपने साथ सन के साथ 11, यहाँ सन के साथ भी, मरकरी के साथ भी और वीनस के साथ भी। तो यहाँ रिलेशनशिप में गैप तो आ रहा है आपके, लेकिन आप किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरह चीज़ों को कंट्रोल रखते हैं, तो यहाँ चीज़ें थोड़ा सा बदली हैं आपकी। लव रिलेशनशिप में चीज़ें वो पहली जैसी तो नहीं रही, थोड़ा गैप आ रहा है। अब ये गैप आप ही की वजह से आ रहा है कि आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। इस वक्त ये फ़ैसला इमोशन होकर किया तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैनिक कर सकते हैं आप जज्बात में आकर थोड़ा रिलेशनशिप को, जो कि आपके लिए काफ़ी इस वक्त थोड़ा बेहतर ना पे, लेकिन आप उनको गलत, उनकी बताई हुई चीज़ों पे थोड़ा सा इरिटेट करना वो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तो यहाँ थोड़ा ईगो का मसला मत बनाए, चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखें तो चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। यहाँ बहुत केयरफुल हो के कैस्ट्रॉल से रिलेटेड, आई साइट्स को लेके और सर को लेके भी थोड़ा सा ख्याल रखना। यहाँ पे पेट से रिलेटेड चीज़ों को भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकता है। ब्लड से रिलेटेड चीज़ों से भी रिलेटेड चीज़ों को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन जो है वो फेस कर सकते हैं। थोड़ा कंट्रोल करें, तो अपना कैस्ट्रोल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैंने जैसे बताया कि योग हैं यहाँ पर मरकरी सन, यहाँ पर सन जो है 11वें का मालिक है, मरकरी जो है 9th का मालिक है, ये एक धन योग है। फिर सैटर्न 4th हाउस में बैठा, 5th का मालिक है, भी अंदर योग है। यहाँ पर जुपिटर के साथ 6ठे घर में बैठा है, जो कि कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा बेहतरीन इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बस आपके जज्बात और आपके कंट्रोल ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, किस तरह आप चीज़ों को
मैनेज करते हैं, कैसे आप चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे, जिसका रूलर मार्स है और जिस घर में बैठा हुआ है अपने से छठे घर में, वो भी मार्स का ही घर है। यानी कि मार्स अपने मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है राहु के साथ, लेकिन ये छठा घर बनता है। लगन का छठे घर में बैठना थोड़ा सा मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन ये भी घर इसका अपना ही घर है, लेकिन यहाँ से लगन को भी देख रहा है। छठा घर जो कि सर्विस का घर होता है, लिटिगेशंस का घर होता है, दुश्मनों का घर होता है, षट रिपू का घर होता है, कर्जों का घर होता है, वर्किंग प्लेस का घर होता है, सर्विस का। यहाँ कोशिश करनी है आपने अपनी वर्किंग प्लेस में, ख़ास तौर पे इस वीक में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचना है आपने। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ दोनों प्लान बैठे हुए आपको लिटिगेशन से रिलेटेड, दुश्मनों से रिलेटेड कामयाबी दिलाएंगे, लेकिन अपने आप को जितना कंट्रोल रखते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ कर्जे से भी आपकी जान छूटती हुई नज़र आएगी, यहाँ लिटिगेशन में भी आपको कामयाबी मिलती नज़र आएगी, यहाँ कंपटीशंस में भी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मार्स छठे घर में अच्छा रिजल्ट देता है और राहु भी। लेकिन यहाँ मार्स और राहु का अंगारक योग है और आपके 9th हाउस में सन, मरकरी और वीनस भी इसी वीक में आ जाएगा और तीसरे घर में सैटर्न बैठा हुआ है। तीसरे घर का यहाँ पे ये ऑपोजिशंस जो चल रही है, थोड़ा फादर से रिलेटेड, बॉस से रिलेटेड थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पार्टनर की सेहत को लेकर भी मसा मसाइल हो सकता है आपकी भी। यहाँ बहुत सोच समझ कर आपने काम करना। मून जो कि आपके 9th का मालिक है, वो 10th में एक बहुत बड़ा योग है। यहाँ पर त्रिकोण का मालिक जो है वो केंद्र में और धर्म का मालिक यानी कि कर्म के मालिक घर में, तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है योग। और फिर लगन में मून आएगा तो यहाँ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो पहले आपके हाथ से निकल रही थी, आप देखेंगे आपके हाथ में आएंगे। लेकिन अपने आप को इमोशंस और सीक्रेट जो आपकी नेचर है ना, उसके मुताबिक आप जब तक कोई काम ना हो जाए आपका, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको पांचवें का मालिक पांचवें घर में बैठा हुआ है। यहाँ अगर कोई यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है या कंपटीशंस कर रहा है तो उसको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि पांचवें का मालिक पांचवें घर में बैठा हुआ है। यहाँ वो ओहदा दिला सकता है आपको अगर आप होप लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ आपके 11वें का मालिक मरकरी भी तुलू हो चुका है, हालांकि मरकरी इस कुंडली में मेलिफिक 8वें का भी मालिक है। तो लेकिन यहाँ आपकी डिज़ायर, ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है, लेकिन आपकी ख्वाहिशात को सैटर्न देख रहा है, उसमें थोड़ा सा डिले ज़रूर हो सकता है। तो बहुत कंट्रोल में रह के बहुत सी चीज़ों को मैनेज करके आपने चलना है। यहाँ ख़ास तौर पर कोशिश करनी है किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना आपने। एजुकेशंस की बात करें तो एजुकेशन की चीज़ें बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर हो रही हैं। अगर आगे जाके आपके बैरूनी मुल्क जाके स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन सैटर्न देख रहे हैं थोड़ी हर्डल्स, थोड़ी रुकावट, थोड़ी टेंशन्स रहेंगी। आपका भी दिल थोड़ा सा प्रॉपर स्टडी के ऊपर तवज्जो नहीं रहेगी। इसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस अपना रखना है। इस फोकस को आपने ख़राब नहीं करना। इस कोशिश करनी है कि जितना आप फोकस रखते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और हायर एजुकेशंस के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़ी एफर्ट तो रहेगी, लेकिन कंपटीशन स्टडी के लिए बहुत आइडियल है। अगर आप किसी सरकारी जॉब के लिए कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वक्त उसके लिए बहुत आइडियल है। यहाँ आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे चीज़ें बेहतर भी होंगी। लव रिलेशनशिप को लेके यहाँ पाँचवें का मालिक पाँचवें घर में बैठा रेट्रोकेड, कुछ चीज़ें अगर ख़त्म हो गई तो दोबारा वापस होती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप दोबारा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, चीज़ों में बेहतरी भी आएगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ें छोड़कर और पुरानी चीज़ों को छोड़कर किसी और तरफ जाना पड़ेगा और कुछ चीज़ें नई तौर पर होती हुई दिखेंगी और यहाँ पे चीज़ों में काफ़ी बेहतर लव रिलेशनशिप में भी आपको देखने को मिल सकती है और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई आपको दिखेंगी भी और वो आपको नज़र भी आएंगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। सर में दर्द,
बैकबोन की प्रॉब्लम, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम ये आपको रह सकती है, तो नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने, जितना भी हो सकता है अपने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखें और अपने स्टमक से रिलेटेड चीज़ों को भी थोड़ा सा ख्याल रखें, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में चीज़ें हो सकती हैं। बात करें आपके धन योगों की, यहाँ पे देखें वीनस जो के यहाँ पे केंद्र और 12वें घर का मालिक है, वीनस का सन के साथ ये अच्छा एक योग बनेगा यहाँ पर, जो कि दोनों केंद्र से आपस में बैठेंगे। मरकरी 11th का मालिक है और सन यहाँ पे 10वें घर का मालिक है, तो ये एक अच्छा योग है जहाँ पे आपको काफ़ी तक बेनिफिट्स और फायदे मिलेंगे। जुपिटर जो है वो बैठा हुआ है आपके 5th में बैठ के आपको अच्छा रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट, मून के साथ वो कनेक्शन बनाएगा तो चीज़ों में काफ़ी बेनिफिट और फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। सेटन तीसरे घर में स्किल से रिलेटेड जो अपने हैंड स्किल्स का काम करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, और जो ऑनलाइन या स्किल से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं उनमें चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको देखें बेहतरी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस की बात करते हैं। लगन का मालिक 4th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है, दूसरे का मालिक दूसरे घर में रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, और मार्स आपका 5वें घर का मालिक 5वें घर में वहाँ पर राहु बैठा, माइंड का घर है, एग्रेशन माइंड, बहुत फुल एग्रेशन। और 8वें घर में सन भी बैठा हुआ है, 8वें घर में मरकरी भी बैठा हुआ है, 8वें घर में वीनस भी आ जाएगा। मून आपके जो है जो आपका 8th का मालिक है वो 9th से बैठा हुआ है, तो फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, औलाद को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। अपने किसी बड़े ओहदे को लेके या जो आप डिज़र्व कर रहे थे वहाँ को लेके थोड़ा सा आपको टेंशन डिप्रेशन भी रह सकती है, क्योंकि यहाँ सेक्रेटरीज का जो है 7वें घर का भी मालिक है और वो यहाँ पे 10वें घर का भी मालिक है, और उसका तुलु हो जाना ये बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ अपने माइंड को जितना कंट्रोल रखते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है, ख़ासतौर पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, बैरून मुल्क से रिलेटेड काम करते हैं, और ख़ासतौर पर जो स्टॉक मार्केट में बहुत केयरफुल होकर रहना, यहाँ ये वीक बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल होगा। यहाँ पर वीनस का भी कैंसर में आ जाना जो कि अच्छा नहीं होता, दुश्मन का घर है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फिर आपको जो है वो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी जो है यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 4th हाउस में 10वें का मालिक बैठना, अगर यहाँ चेंज का सोच रहे हैं थोड़ा सा जज्बाती मत हो, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा और टाइम दें, क्योंकि मरकरी अब शुरू हो चुका है, जो काफ़ी हद तक जो 8वें घर से रिलेटेड ही काम करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जो रिसर्च बेस्ड हो, लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑडिटर हैं या अकाउंटेंट्स, उन्हें तो काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा होगा। जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज भी हासिल करने से बेहतर होगा। लेकिन यहाँ चीज़ों को आपने ज़रा हाइपर अंदाज में नहीं लेना, चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना है, चीज़ों को ज़्यादा हाइपर होकर ज़्यादा एग्रेशन में आकर फैसले। यहाँ पे मार्स और राहु ने मार्स से यहाँ पर राहु को क्रॉस करना, चीज़ें बहुत हद तक बेहतर, जो क्लूजन दिमाग में आई थी वो ख़त्म होगी आपकी। केतु के साथ भी कुछ चीज़ें परेशानियाँ आपकी थोड़ी कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी उसमें, लेकिन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह कंट्रोल रखते हो। मून ने जो है वो आपके 8वें घर से लेकर 12वें घर तक का सफ़र कर रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मेंटली तौर पर इमोशनल तौर पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वीनस जो कि आपके 6ठे घर का भी मालिक है और वीनस आपके 11th के मालिक वो 9th में बैठेगा, तो वो सन के साथ भी होगा। अचानक कहीं से रुपया पैसे का भी सूता बन सकता है, और ससुराल के साथ आपने थोड़ा सा रिलेशनशिप को बहुत बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर रखना है, और यहाँ चीज़ों जो है थोड़ा सा बेहतर अंदाज में अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में चीज़ें हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको बहुत अपने माइंड के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। यहाँ माइंड जितना स्ट्रॉन्ग हो उतना ही चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में होंगी। बात करें एजुकेशन का मालिक एजुकेशन घर में बैठा, फॉरेन स्टडी के लिए जा सकते हैं आप फॉरेन स्टडी के लिए आ सकते हैं, बैरून मुल्क जा सकते हैं, बैरून मुल्क के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं। अब अगर आप फॉरेन स्टडी करने जाना चाह रहे हैं तो बहुत आइडियल टाइम है, इससे बेहतर टाइम आपको मिलेगा और आप फॉरेन स्टडी के लिए यहाँ भरपूर अंदाज में हिस्सा ले सकते हैं और जा सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखेगा और वो नज़र भी आएगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं आपके लिए। लव रिलेशनशिप के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम है,
पाँचवें का मालिक पाँचवें में बैठा, सातवें का मालिक आठवें में बैठा है और उस पर पाँचवें के मालिक की नज़र। यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल, ऊपर से जुपिटर की भी नज़र, ऊपर से सैटर्न की भी नज़र, बहुत केयरफुल हो के रिलेशनशिप के मैटर में ऐसा डीपली इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद कुछ ऐसा हालात बनेंगे कि रिलेशनशिप में बिला वजह के टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। तो बहुत सोच समझ कर, बहुत चीज़ों को ज़्यादा नहीं खींचना, आपने ज़्यादा चीज़ों को लंबा नहीं करना और पुरानी बातों को लेकर, किसी पुरानी चीज़ों को लेकर मत थोड़ा कर। और यहाँ पर आठवें घर में सारा कुछ हो रहा है, आठवां घर स्कैंडल का भी है, तो अपने आप को जो बड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या बड़ी जॉब में हैं या पॉलिटिशियन, स्कैंडल भी आ सकता है। आठवें घर में वीनस भी आ रहा है, तो कोई स्कैंडल भी आ सकता है, कोई फाइनेंस का स्कैंडल भी आ सकता है, तो बहुत केयरफुल होकर। हेल्थ पॉइंट ऑफ से अगर मैं बात करूंगा तो आठवें घर में बैठा हुआ, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने पेट से रिलेटेड और आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम और गले को खास तौर पर लेकर आई साइड को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना है। यहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको स्ट्रगल और एफर्ट्स जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा। और अगर आपका चार्ट इस चीज़ को परमिशन दे तो लगन को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, और जुपिटर से रिलेटेड स्टोन येलो सफ़ायर स्टोन जो है, अगर आपका चार्ट इस बात की इजाज़त देता है, आप येलो सफ़ायर स्टोन ज़रूर पहनें। जैसे आपको मैंने कहा कि आठवें घर में ही मरकरी और सन, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है, और ये 9th और 10th का भी राजयोग है, जो कि बहुत आठवें घर में बन रहा है, जो फाइनेंशियल तौर पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बहुत ज़बरदस्त योग है। यहाँ पे जुपिटर की भी नज़र, सैटर्न की भी नज़र, वो हडल और रुकावट के साथ भी चीज़ें तो बहुत बेहतर। फिर पाँचवें का मालिक पाँचवें घर में बैठा हुआ है, अब राहु को क्रॉस भी करने वाला है, तो यहाँ चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं, चीज़ों में आपको मिल सकती हैं। लेकिन आपका रिएक्शन, आप कितना पेशेंटली कंट्रोल रखते हैं, कितना सब्र के साथ चलते हैं और कितना चीज़ों को लेकर चलते हैं, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें होती भी दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी आपको। तो यहाँ आठवां घर जो है योग बन रहे हैं, मरकरी यहाँ पर आपके केंद्र का भी मालिक है, 10वें का मालिक सन के साथ है। यहाँ प्रॉपर बुधोदय योग जो है भरपूर लेवल में बेनिफिट और फायदा आपको दे सकता है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी की बात करते हैं। लगन का मालिक लगन में ही बैठा है, तीसरे का मालिक तीसरे घर में, और 4th हाउस में मंगल अच्छा नहीं होता। राहु, यहाँ आपको अपने घर का माहौल और अपने वर्किंग प्लेस, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पे रहना है। 7वें हाउस में आपके सन, मरकरी और वीनस पे आ जाएगा। यहाँ बहुत केयरफुल होकर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके बहुत क्रिटिकल टाइम है ये वीक, बहुत केयरफुल। अगर आप इस वीक में अपनी चीज़ों को कंट्रोल भी कर लेते हैं, आप अपनी चीज़ों को सही मैनेज भी कर लेते हैं, कुछ नहीं होता और अपने आप को सेव कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ ये वीक आपने बहुत अक्लमंदी से गुजार लिया। आप ना कुछ होने के बावजूद आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। यहाँ ज़रा सा भी जज्बाती हुए तो 7th हाउस शादी का होता है, मैरिज पार्टनर का होता है, बिजनेस का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, आपके इमेज का होता है, वो तबाह हो सकता है, घर बर्बाद हो सकता है, घर से रिलेटेड चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है, मदर से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज खड़े हो सकते हैं, घर गाड़ी को लेके कोई टेंशन डिप्रेशन जो है वो पैदा हो सकती है। तो बहुत केयरफुल, अगर आप यहाँ कुछ नहीं भी करके कुछ भी नहीं होता और नॉर्मल कुछ होता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। यहाँ जितना आप अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वीनस जो कि आपके 10वें घर का और 5वें घर का मालिक है, वो भी 7th हाउस में आ जाएगा। और यहाँ मून जो कि इस वक्त 8th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि आपके 11 तक का सफ़र करेगा। मून जो है आपके 7th लॉर्ड है, वो 8th हाउस में बैठा है, तो बहुत क्रिटिकल टाइम है। यहाँ जितना अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं, जितना सैटर्न की नेचर को लेकर चलते हैं, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। यहाँ कोशिश करनी है आपने अपने गैजेट्स यानी कि 3rd हाउस, उसका मालिक भी रेट्रोगेट है, अपनी गैजेट डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर, गैजेट्स को लेकर, ऑनलाइन बहुत केयरफुल होकर अपनी इन चीज़ों को लेकर चलना है। यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करना है। 5वें का मालिक 7वें हाउस में बैठा हुआ है, मरकरी के साथ और 8वें का मालिक के साथ, तो यहाँ
बहुत केयरफुल ऑफ मैरिज लाइफ, बहुत प्रॉब्लम में आ सकती है। ये वो टाइम हो सकता है जहाँ काफ़ी बड़ी लेवल की टेंशन, डिप्रेशन भी आ सकती है, क्योंकि मार्स जो है वो आपका 11th का 4th का मालिक है, और जुपिटर आपके 12वें तीसरे का मालिक है, वो भी 7वें घर को देख रहा है। तो जुपिटर इस कुंडली में मैलिफिक प्लैनेट है, और मार्स भी इस कुंडली में न्यूट्रल, एक तरफ न्यूट्रल है, एक तरफ 3 शडाई है। सन भी इस कुंडली में 8वां घरों के न्यूट्रल तरह के 7वें घर में बैठा। डाइवोर्स को ये भी कारक माना जाता है। तो बहुत केयरफुल लोग के आपने ये चीज़ वीक अगर गुजार लेते तो बहुत बेहतर है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बात करें तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से आपके 5वें का मालिक जो है वो 6ठे घर में था, 7वें घर में आ जाए। एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल अभी रहेगी, थोड़ी एफर्ट को तीसरा घर, क्योंकि वहाँ 5वें से 7वें घर में एफर्ट्स का घर है, तो एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा। एफर्ट से आपको थोड़ा मरकरी के थ्रू होने से चीज़ों में बेहतरी आएगी। हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, चीज़ों में बेहतरी भी होगी। यानी कि एफ़र्ट्स से मत घबराएं, एफ़र्ट्स करें तो आपको उसके बेहतर रिजल्ट जो है वो मिलते हुए दिखेंगे भी, वो आपको नज़र भी आएंगे। यहाँ अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैंने बताया कि यहाँ बहुत केयरफुल हो गए। यहाँ लव रिलेशनशिप भी आप सवालिया निशान पे लगा देंगे, और आपके लिए अपने आप को मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेटबैक भी लग सकता है, इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे हालात होते जा रहे हैं जहाँ आपको मैरिज लाइफ और लव लाइफ दोनों ही एक स्टेक के ऊपर आ चुकी हैं। और जो सेकंड शादी के शौकीन थे या दूसरा अफेयर रखा तो उनके लिए तो बड़ा मसाइल खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होकर आपने अपने आप को गुजारना है, चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको बात करूँ, चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड आपने बहुत ख्याल रखना है। हार्ट से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम, और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है, प्रॉब्लम में डाल सकती है। कोई नई चीज़ जो है वो आपके लिए मसाइल खड़ा कर सकती है। तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को, अपने आप को गुस्से से दूर रखना है, और जितना कोशिश करें अपने आप को बेहतर अंदाज में चीज़ों को हैंडल करें। और मस्कुलर पेन और बैकबोन और ड्राइव करते बहुत केयरफुल होकर, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपने रहना है। यहाँ ड्राइव करते भी आपको चोट या एक्सीडेंट्स वगैरह लग सकते हैं। बाकी जहाँ इतने भी हैं कि 7वें हाउस में देखें मरकरी, सन मरकरी जो है इस कुंडली में 6ठे का भी मालिक है और 9th का भी मालिक है। सन जो है यहाँ पे 8वें घर का मालिक है, तो ये थोड़ा टेंशन फादर को लेके, बॉसेस से लेके टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। यहाँ का मून जो है और मार्स का जो है कंजक्शन जो है, ये मून 7th का लॉर्ड है, और के अंदर ये नहीं, यहाँ पे वीनस जो है जब वो आके मरकरी के साथ बनेंगे तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेहतर अंदाज में होंगी। लेकिन आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है, चीज़ों को बेहतर अंदाज में हैंडल करना है, और चीज़ों को जितना कंट्रोल में रखते हैं, जितना डिले होती है कोई परेशानी की बात नहीं है। डिले चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। जल्दबाजी में कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना आप कंट्रोल रखते हैं, जितना आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बुर्ज एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलू की बात करते हैं। प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूँ तो लगन लॉर्ड 12वें घर में है, और मार्स तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में, और राहु भी उधर ही, जो अब मार्स राहु को क्रॉस करेगा। तीसरे घर में मार्स बहुत अच्छा माना जाता है, राहु भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने नज़दीकी रिश्तेदार और छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत एहतियात के साथ, और यहाँ से वो देखेगा सीधा 9th हाउस को, तो फादर और बॉसेस के साथ भी थोड़ा सा मसाइल हो सकते हैं। तो बहुत केयरफुल होके, यहाँ मार्स जो है आपके कुछ नज़दीकी रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कोई टेंशन या डिप्रेशन पैदा कर सकता है। पार्टनर को लेके भी थोड़ा आपका टेंशन डिप्रेशन रह सकता है, मैरिज लाइफ को लेके और पार्टनर की सेहत को लेके भी मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि आपका 10वें का मालिक भी जो है वो मार्स 6ठे घर में है। यानी कि अगर कैरियर सेक्टर में कहीं कंपटीशन है आपका, तो वो तो आप विन कर जाएंगे, वो आप ले जाएंगे, कैरियर को आप अपना स्क्वायर कर लेंगे। कैरियर आपको कोई नहीं आपको छेड़ सकता, लेकिन आपके फैसले, आपकी हिम्मत, आपकी करेज, आपका स्किल ही आपको बचाएगा, अगर आप प्रॉपर सही तौर पर उसको यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि मरकरी का थ्रू होना भी आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि मरकरी आपके 5वें घर का मालिक और 8वें घर का मालिक है, 6ठे घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, और बिला वजह के
मदर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा बहुत केयरफुल हो आपको रहना है और कोशिश करनी है कि अपने ननिहाल वालों के रिश्तों से कहीं ना कहीं आपको टेंशन या डिप्रेशन और वर्किंग प्लेस में भी आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। अगर इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हो सकते हैं। यहाँ पे वीनस भी जो कि आपका इस कुंडली का सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है, जो कि वीनस जो है यहाँ पर 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है, वो आ जाएगा यहाँ पर आपके 6th हाउस में। तो फादर के कैरियर में तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट और चीज़ों में देखने को मिलेंगी और यहाँ बॉसेस के साथ भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा और आप अपने कुलीग्स को भी किस तरह उनको कंट्रोल में रखना, किस तरह उनको हक के लिए लड़ना, वो भी बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन यहाँ बहुत केयरफुल होकर अपनी मैरिज लाइफ और अपनी पार्टनर की सेहत, खासकर बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, दोनों का आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ चीज़ें थोड़ा सा जो है मिसमैनेज कर सकते हैं। मून जो कि आपके छठे घर का मालिक है वो 7th हाउस में बैठा, तो बिला वजह के कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, सन सेटल का, और किसी झगड़े से बचना है। यहाँ लिटिगेशंस या कानूनी कार्रवाई थोड़ा सा होता हुआ नजर आ रहा है, तो कोशिश करें अपने आप को ऐसे मामला से दूर रखें, थाना कचहरी से दूर रखें अपने आप को, और लिटिगेशन के मैटर से भी दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर बिला वजह आप अपना यहाँ टाइम ज़ाया करके अपने करियर और चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ बेनिफिट तो मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, लेकिन आप अपना कीमती वक्त ज़ाया कर सकते हैं। एजुकेशन का मालिक थ्रू हो चुका है, इससे काफ़ी हद तक बेहतर होगा। कंपटीशंस के एजुकेशन के लिए चीज़ें बेहतर होंगी। बैरून मुल्क स्टडी करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। सेकंड का मालिक सेकंड में बैठा हुआ है, स्टडी के पॉइंट ऑफ से चीज़ों में बहुत बेहतरी आएगी। कुछ वर्क लोड एजुकेशन का बढ़ेगा जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा पैनिक कर सकते हैं, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपने केयरफुल रहना है। स्टडी पे फोकस रखें, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। ख़ासतौर पर फ़ॉरेन स्टडी या यहाँ बैठकर आप अगर इम्पोर्टेंट या यानी कि फ़ॉरेन स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी जो है मिलती हुई दिखेगी और नज़र आएगी। बात करें आपके लव रिलेशनशिप की मालिक की, लव का मालिक भी छठे घर में आ जाएगा इसी वीक में, तो कोशिश करनी है कि अपने लव रिलेशनशिप में किसी में तकरार करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को बहस करने की ज़रूरत में है, वरना बिला वजह आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने आप को टेंशन डिप्रेशन में ला सकते हैं और किसी थर्ड बंदे के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को बिला वजह खुद ही ख़राब कर सकते हैं। और यहाँ आपको फोकस करना है चीज़ों को, यानी ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्थ के ऊपर असर डालेंगी, तो आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा कोशिश करें कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़ें और ना ही किसी थर्ड बंदे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपने रिलेशनशिप में कोई सवालिया निशान लगाएं। हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ के लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है आपको, ख़ासतौर पर आई साइट को लेके भी, और आपको बैकबोन की प्रॉब्लम और आपको चेस्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ अपनी इम्यूनिटीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सेहत के पॉइंट ऑफ से चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ों को भी कंट्रोल रखें, ये थोड़ा सा आपको पैनिक और टेंशन और डिप्रेशन में डाल सकते हैं। तो यहाँ जितना केयरफुल होकर रहेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ चीज़ें थोड़ा सा आपको तंग कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो सेहत के मामलों को लेके और ख़ास तौर पर लगन को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। यहाँ लगन का मालिक बाय बर्थ आपके कहाँ बैठा हुआ है और लगन लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ, लगन से जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लगन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपकी सेहत में ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ इस वक्त तो 12वें घर में बैठा हो तो अपनी 12वें का ही मालिक है, लेकिन अगर आप फ़ॉरन पे गए हैं तो थोड़ा सा आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे, वो नज़र भी आएंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। योग की बात करें तो यहाँ पर सन और सैटर्न आपस में होगा और फिर यहाँ मरकरी के साथ भी ये एक जो है धन योग भी बनेगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। वीनस के साथ भी होगा जो ये धन योग भी और लक्ष्मी योग भी बनेगा, यानी कि पैसों का सिलसिला तो बनता रहेगा, लेकिन सेहत के मामलों को थोड़ा सा आपको बहुत ख्याल रखना है। अब हम आखिरी जोड़े यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। लगन का मालिक लगन में है, रेट्रोकेड हो गया। 11th का मालिक 11th में ही है, वो भी रेट्रोकेड, लेकिन सेकंड का मालिक सेकंड में ही है, मार्स और राहु के साथ, और केतु आपके 8वें घर में है।
5वें घर में आपके सन है, 5वें घर में आपके मरकरी है, 5वें घर में वीनस आने वाला है। यहाँ सन जो कि छठे घर का मालिक है वो 5th में बैठा हुआ है और यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ चीज़ों को ख़ास तौर पर अपनी कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि 9th का भी मालिक है और ये आपके 2nd का भी मालिक है। आपका बोलना बहुत मैटर करेगा। और अब मार्स ने राहु को क्रॉस कर लिया। अगर इतने अर्सा आपने अपने आप को कंट्रोल कर तो यहाँ भी अपने आप को कंट्रोल कर लें, अपने बोलने के ऊपर कंट्रोल रख लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी चीज़ें बेहतर नहीं बहुत बेहतर हो सकती है। वरना यहाँ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकती हैं। औलाद को लेके बहुत बड़ा मसाइल खड़ा हो सकता है। औलाद को लेके टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। यहाँ पर लव रिलेशनशिप को लेके बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप डिज़र्व कर रहे होंगे कि मुझे जिस चीज़ की जगह मिल जाना था वो नहीं मिल रहा, डिले होने की वजह से कुछ आप ऐसा बोल जाएं जो आपके लिए कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, आपके कैरियर, आपके बिजनेस, आपकी जॉब में प्रॉब्लम खड़ी कर दें। तो बहुत केयरफुल हो, वर्किंग प्लेस में भी आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ आपको लगेगा कि लोग आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई बातें कर रहे हैं या आपके ख़िलाफ़ कोई प्लान बना रहे हैं, ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर आपने चीज़ों को मैनेज करना है, हैंडल करना है। या बॉसेस के साथ भी और फादर के साथ भी बहुत करना है। आप फैमिली में है, दूसरा अगर फैमिली का भी होता है आपका और राहु का ताल्लुक फ़ॉरेन से भी होता है, तो फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई एजुकेशन या फ़ॉरेन जाने का कोई प्लान है तो उसमें थोड़ा सा डिले, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो चीज़ होती है उनमें बेहतरी देखने को मिलेगी। वीनस जो कि 8वें घर का मालिक वो भी 5th में आ गया है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को आपने हैंडल करना है। ख़ास तौर पर जो शादीशुदा जिनके बच्चे जवान हैं, पैसे, उनको अपने औलाद को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम और टेंशन डिप्रेशन देखने को मिल सकती है, जो वो एक उनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं और उसकी वजह से थोड़ा वो कॉन्शियस और टेंशन डिप्रेशन में भी रह सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा पैनिक वाला वक्त थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मून जो आपके 5th का मालिक है वो छठे घर में बैठा और उसने 9 तक जाना है। तो यहाँ जैसे मार्स इस 4 तारीख को क्रॉस करेगा तो देखेंगे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर होती हैं। लेकिन ये ना हो कि उस वक्त तक कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं और आप फिर सिवाय पछताने के अलावा आपके पास कुछ ना रहे। तो कोशिश करें जहाँ इतना कंट्रोल किया है अपने आप पर, यहाँ और थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखें तो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अपना प्लैनेट भी नेटवर्क है, लेकिन सैटर्न 11वें घर में मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है। खर्चों पे कंट्रोल आएगा। मार्स पैसों को थोड़ा ज़ाया तो करेगा, क्योंकि मार्स दूसरे घर में बैठा पैसे तो देगा, लेकिन उस तेज़ी के साथ खर्चा भी होगा, लेकिन चीज़ें फिर भी बेहतर अंदाज में चलेंगी। लेकिन आप जिस तरह चीज़ों को कंट्रोल करते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। एजुकेशन के लिहाज से यहाँ पर थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे, लेकिन मरकरी के थ्रू होने से चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी। कंपटीशंस के लिए चीज़ें बेहतर हैं। फ़ॉरेन स्टडी के लिए, फ़ॉरेन मुल्क जाने के लिए चीज़ें हालात में बेहतरी होगी। जो रुकावट थी वो आपको दिखती हुई नज़र आएगी। हायर एजुकेशंस के लिए भी चीज़ें थोड़ी सी पहले से बेहतर होंगी। बस फोकस थोड़ा सा अपने रखना है। थोड़ा सा इमोशनली जो है आप अपने आप को थोड़ा सा घबरा रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा अपने ख्याल रखना, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बेहतर ज़रूर होंगे। लव लाइफ के लिए बड़ा ही इम्तिहान, बड़ा ही मुश्किल। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपका लवर भी आपको थोड़ा पैनिक कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशन और जज्बाती होकर आपसे कुछ बातें करेंगे जो आपके लिए थोड़ा सा पैनिक कर सकते, और आपकी बातें उनको चुभ सकती हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। यानी इमोशनली थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप अगर कंट्रोल करते हैं तो देखेंगे चीज़ों में थोड़ी बेहतर अंदाज में आपको चीज़ें नज़र तो आएंगी, लेकिन आप जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। यहाँ ज़्यादा आपको चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल करें। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चेस्ट इन्फेक्शंस को लेकर थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। खासतौर पर आई साइट को लेकर, दांतों की तकलीफ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो आई साइट को लेकर थोड़ा सा आपको शायद ऑपरेट की तरफ जाना पड़ सकता है। और किडनी से रिलेटेड भी थोड़ा सा ख्याल रखें। तो यहाँ पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा कंट्रोल करना बेहतर है।
यहाँ मरकरी वीनस, वीनस आपके जो केस कुंडली में ज़्यादा अच्छा प्लेनेट नहीं है, मरकरी यहाँ पे केंद्र का मालिक है, ना यहाँ बुध आदित्य योग बन रहा है, मार्स सन भी देख रहा है और सेटल 11th पे बैठा है। ये 2 गुड साइन, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा बेहतर अंदाज में होगी कि मरकरी यहाँ पर और वीनस जो है यहाँ 3rd का मालिक है। तो यहाँ योग तो बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बस कंट्रोल रखना है। जितना कंट्रोल रखते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हुई दिखेंगी। ये वीक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जितना कंट्रोल रख लेंगे, जितना अपने आप पर कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ और चीज़ों को कूल एंड काम रख कर चलते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है ये वीक आपकी ज़िंदगी बना भी सकता है और सवालिया निशान भी लगा सकता है। ये था 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का वीकली हॉरोस्कोप। जितनी बेहतर अंदाज से कोशिश कर सकता था मैंने कोशिश की। अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब वो आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू ही बता सकते हैं। सॉरी, थोड़ा बीच में हम वीकली हॉरोस्कोप नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप दोबारा कंटिन्यू करते रहेंगे और चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी। अब नया साल जो इस्लामी तरीके से मुहर्रम है वो भी आने वाला है और मुहर्रम भी हैं। ये अगर हम एहतराम के साथ मना लें तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। अल्लाह ताला हमें इकट्ठा होने का मौका दे और हमें बेहतर ये साल पाकिस्तान के लिए कम से कम और हम सब के लिए बेहतर रहे। जो इस्लामी न्यू ईयर्स है और आने वाला जो हम जिस साल को मनाते हैं वो भी अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, लेकिन उसके लिए हमें ख़ुद को भी कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।